वाहिद और जमा क्या है, इसकी डेफिनेशन दी गई है। वाहिद जमा, वाहिद सिंगुलर है और जमा क्या है, प्लूरल है। तो वाहिद की डेफिनेशन क्या है कि वाहिद आनस्त किबर यकी दलालत कुनंद, वाहिद एक फ़र्द या चीज़ को कहते हैं। और जमा क्या है, जमा आनस्त किबर दो या बेशतर दलालत कुनंद, यानी कि जमा दो या दो से ज़ायद चीज़ों को कहते हैं, जमा कहते हैं। अब इसमें फ़ारसी में कुछ कायदे दिए गए हैं कि वाहिद के आखिर में क्या होता है, अलिफ और नून इसमें बढ़ा दिया जाता है या हा बढ़ा दिया जाता है तो वो जमा बन जाता है। अलिफ और नून कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, ज़्यादातर जानदार इसमों की जमा बनाने में इस्तेमाल होता है। और बाकी इसमों में जो है वो हा बढ़ा दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है, जमा बन जाता है। जैसे कि यहाँ मिसाल ले लीजिए आप, जैसे दरख्त है तो दरख्त का क्या बनेगा, दरख्त हा बनेगा, यानी कि ये हा इसमें बढ़ा दिया जाता है। इसी तरह दानिशजू है, दानिशजू तालिब इल्म को दानिशजू कहते हैं और दानिशजू को के आखिर में जो है एलिफ और नून बढ़ा दिया जाता है तो वो क्या बनता है, वो जमा बनता है। जैसे कि इसकी कुछ मिसालें नीचे दी गई हैं कि एलिफ से बनने वाले एलिफ और नून जिसमें बढ़ा दिया जाता है कौन कौन से अल्फाज हैं वो नीचे दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ है वाहिद और जमा में, यानी वाहिद इमसाल वाहिद जमा अज हा, यानी हा बढ़ाने से कौन कौन से वर्ड बनते हैं। जैसे कि दरख्त है, दरख्त को पेड़ पौधे जैसे भी हैं दरख्त कहते हैं उर्दू में भी, तो इसका जमा जो बनेगा वो दरख्त हा है। बर्ग का क्या जमा बनता है, बर्ग हा। गुल का क्या जमा बनता है, गुलहा। इसी तरह मेवे का क्या जमा बनता है, मेवाहा। मर्द का क्या जमा बनता है, मर्दहा। जन का क्या जमा बनता है, जनहा। और जनान भी कहा जाता है फ़ारसी में इसे, यानी जनान भी फ़ारसी में इसका जमा है। और इसी तरह पिस्र है, पिस्र का पिसरहा भी है और पिसरान भी कहा जाता है। और दुख्तर का दुख्तरहा भी कहा जाता है और दुख्तरान भी, यानी एलिफ नून भी बढ़ता है, बढ़ा दिया जाता है और हा और एले भी बढ़ाएं तो दोनों तरीके से ये जमा बन जाता है। अब इन सब के मीनिंग भी सबको तैयार करने हैं, तब जाके आगे जो ज़मीर हम पढ़ेंगे वहाँ समझ आ जाएगा कि किस तरह हमने जो ज़मीर में हम वो इस्तेमाल करेंगे इस्म की जगह होने वाले अल्फाज, तो वहाँ आसानी से फिर समझ आ जाएगा। अब दरख्त का दरख्त ही कहा जाता है और इंग्लिश में इसे ट्री कहा जाता है। बर्ग को पत्ता पत्ती कहा जाता है, लीफ कहते हैं। और गुल को फूल कहा जाता है, फ्लावर। मेवे को मेवा या फल, फ्रूट कहा जाता है। मर्द आदमी को मैन। और जन का मीनिंग होता है औरत, वोमेन। पिस्र का मीनिंग होता है लड़का, इंग्लिश में बॉय। और दुख्तर का मीनिंग होता है लड़की और इंग्लिश में गर्ल। इसके अलावा एलिफ और नून बढ़ाने से क्या कौन कौन से अल्फाज बनते हैं, जैसे कि आका है तो आका का आकायान बनता है। इसी तरह दानिशजू है तो दानिशजू का क्या बनेगा, दानिशजूयान बनेगा। तो दानिशजू का मीनिंग क्या है, तालिब इल्म है। आका का मीनिंग क्या है, जनाब, जेंटलमैन कहा जाता है इंग्लिश में। दानिशजू तालिब इल्म को कहते हैं और स्टूडेंट कहा जाएगा। परिंदा परिंदा है, चिड़िया यानी बर्ड, इसका जो प्लूरल है वो परिंदगान, और उर्दू में परिंदे बनेंगे और इंग्लिश में बर्ड्स बनेंगे। इसी तरह मोरचे कहते हैं चींटी को, मोरचे किसे कहा जाएगा, चींटी को। इंग्लिश में एंट कहा जाता है और इसका जो प्लूरल बनेगा, जमा बनेगा, मोरचगान बनेगा। उर्दू में चींटियाँ बनेगा जमा और अंग्रेज़ी में एंट्स बनेगा इसका जमा। इसके अलावा जो अलिफ बढ़ाने से जो अल्फाज जमा बनते हैं, जैसे कि मदरसा है तो मदरसा का मदारिस बनेगा। इसी तरह सनअत का सनाए बनेगा, मस्जिद का मसाजिद बनेगा। तो ये सारे उर्दू में भी एक जैसे ही है, सिर्फ सनअत का जो मीनिंग होता है वो कारखाना है और इंग्लिश में इंडस्ट्री कहा जाता है। मदरसे को स्कूल कहा जाता है, स्कूल इंग्लिश में भी कहा जाता है। मस्जिद को उर्दू में भी मस्जिद और अंग्रेज़ी में मॉस्क। इनके जो जमा है वो मसाजिद बनेगा मस्जिद का, सनत का सनाए बनेगा, सनाए उर्दू में जो है कारखाना का कारखाने बनेंगे। मसाजिद जो है वो सेम है, मॉस्क। और ये बनेगा इंडस्ट्रीज़। ई और एस बढ़ाने से, एस या ई एस बढ़ाने से क्या बनता है, प्लूरल बनता है। इसके अलावा शख्स है, शख्स उर्दू में भी कहा जाता है और इंग्लिश में पर्सन कहा जाएगा। और इसका प्लूरल जो बनेगा, जमा बनेगा शख्स का, अशखास बनेगा उर्दू और फ़ारसी में, और इंग्लिश में पर्सन्स बनेगा। हकीकत क्या है, हकीकत सच या हकीकत दोनों आएंगे उर्दू में। ट्रुथ मीनिंग आएगा इंग्लिश में। हकीकत का जो जमा बनेगा वो हकाइक बनेगा दोनों में, और ट्रुथ्स बनेगा यहाँ।
अदद का उर्दू में भी अदद ही आएगा, कानून का उर्दू में भी कानून ही आएगा। अदद नंबर को कहते हैं और कानून लॉ को कहते हैं इंग्लिश में। अदद का जो जमा है वो आदाद बनेगा, कानून का जो जमा है वो कवानीन बनेगा। उर्दू में और इंग्लिश में दोनों एक जैसे हैं। और अंग्रेज़ी में क्या बनेगा, नंबर्स बनेगा आदाद का, और कवानीन का लॉ ही बनेगा, दिख जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले सबक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।